हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कक्षा 1 की भरी हुई शिक्षक डायरी, जो कि 9 सितंबर से 10 सितंबर की यानी कि 2 दिवसीय शिक्षक डायरी पर हम बात करेंगे। किस प्रकार से हम शिक्षक डायरी को समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर हम भरेंगे और किस प्रकार से हमें बच्चों के साथ कार्य करना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपनी वीडियो में किस प्रकार से हम इस डायरी को भरते हैं। ये 9 तारीख की शिक्षक डायरी है, जिसमें अभी महानिदेशक महोदया का आदेश है कि हमें हिंदी और गणित पर ज़्यादा जोर देना है, बाकी गतिविधियां करानी हैं क्योंकि अभी बच्चे नए नए हैं। अभी ये है स्थानीय कहानी हाथी और दर्जी की कहानी, हम बात करेंगे। स्थानीय कविता कहानी पर हम बात करेंगे और अन्य गतिविधियों जैसे पोस्टर पे बात करेंगे। काशीफल का एक पोस्टर हमें मिला हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों को अनुकूल बनाने के लिए समूह बनाकर सहज वन, हमें सहज वन, सहज 2, सहज 3 बुक्स मिल चुकी हैं बच्चों को देने के लिए। तो सहज वन को देखने और पढ़ने का अभिनय कराना है, यानी कि बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है और उनसे कहना है कि बच्चों अब ऐसा बिहेव कराओ, आप इसको खोलो, पलटो, 1-2 पेज पलटो और ऐसा बिहेव कराना है बच्चों को कि वो पढ़ रहे हों, ऐसा अभिनय कराना है। ऐसा अगर वो करेंगे तो उनकी रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी। ये समृद्ध मॉड्यूल के आधार पर ही हमने ये शिक्षक डायरी बनाई है। उस जो सहज पुस्तिका है उसमें जो चित्र हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। फिर हम पोस्टर पर बातचीत करेंगे। काशीफल का जो हमें पोस्टर मिला हुआ है उस पर हम बात करेंगे कि कैसे काशीफल के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, वो आप अपने आप तय करेंगे क्योंकि हर शिक्षक अपने अलग अंदाज में उसको गतिविधि के माध्यम से तय करता है। ध्वनि चेतना पर हम इस बार तुकांत शब्द बनवाएंगे, जैसे माना मन, काना कान, इस टाइप से हम उनसे शब्द बनवाएंगे। पहले 1-2 शब्द हम अपने आप खुद बता देंगे, उसके बाद बच्चों से बनाने के लिए बोलेंगे। तो सभी बच्चे रुचिपूर्ण ढंग से उसको सीखने के लिए तैयार होंगे। गलत भी बोल सकते हैं लेकिन उनको डांटना नहीं है, उनको प्रोत्साहन देना है कि हाँ अगली बार और सही करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से पेंसिल से अपनी पसंद का चित्र बनाने को कहेंगे, क्योंकि आर्ट बनाना बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है और बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से वो इस कार्य को करते हैं। अगर इस प्रकार से हम थोड़े से 2-4 दिन उनके साथ काम करेंगे तो वो स्कूल आने के लिए तत्पर हो जाएंगे और बढ़िया तरीके से अगली बार वो सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये हिंदी का कार्य था। अब अगर गणित की बात करें तो एक एक की संगति हमें बतानी है कि एक एक की संगति कैसे करके, यानी कि ग्रुपिंग, समूह बनाना है हमें। तो इसमें हम गतिविधि के माध्यम से भी करा सकते हैं, पोस्टर के माध्यम से भी हम ये काम करा सकते हैं। गतिविधि के माध्यम से हम इस प्रकार से करा सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के अनाज ले लिए या पत्थर ले लिए, कुछ पत्थर ले लिए, कुछ ईंट के टुकड़े ले लिए, कुछ मिट्टी के टुकड़े ले लिए। अब इनको सबको मिक्स कर दिया और बच्चों से कहा जाए एक एक करके या समूह बना दिया जाए कि बच्चों को अलग अलग एक एक तरीके की चीज़ों को अलग अलग करना है। तो मिट्टी वाले टुकड़ों को अलग करेंगे और जो ईंट वाले टुकड़े हैं वो अलग करेंगे और पत्थर वाले टुकड़ों को अलग कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो एक एक की संगति करना सीख जाएंगे। इसी प्रकार से हम काम करेंगे। हमें होमवर्क भी देना है, घर में तथा स्कूल में दोनों में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम याद करके आना है। लिखने का काम अभी हमें नहीं देना है, याद करके आएंगे। मतलब वो हम अगले दिन जब हम पूछेंगे तो वो बताएंगे कि घर में भी क्या चीज़ है, घर में झाड़ू है और स्कूल में भी झाड़ू मिलती है, घर में कुर्सियाँ पड़ी हैं तो स्कूल में भी कुर्सियाँ हैं। तो इस प्रकार से वो बच्चे थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे और अगले जब हम पढ़ाने का स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से सीखना स्टार्ट करेंगे। ये 9 तारीख की कार्य योजना थी। अब हम 10 तारीख की अगर बात करें तो 10 तारीख की कार्य योजना ये हो जाएगी हमारी शिक्षक डायरी सहज वन पार्ट 4। एक कहानी है उसमें, सहज वन में पार्ट 4 पर उस कहानी को हमें बच्चों को सुनाना है। उस कहानी पर क्या क्या पात्र आए हैं वो कहानी, उस पात्रों के बारे में बात करनी है। इस प्रकार से हम उनको गतिविधि के माध्यम से पूरा बढ़िया तरीके से सहज करना है। सबसे पहले उनको एक्टिविटी करानी, जैसे स्कूल में क्लास में पहुंचेंगे हम कुछ एक्टिविटी कराएंगे उनके लिए। जैसे क्लैपिंग होती है बहुत तरीके की, 1 उंगली से क्लैपिंग, फिर 2 उंगली से, फिर 3 उंगली से, 4 उंगली से, फिर पूरे हाथ से, फिर कम करते गए 4 उंगली, 3 उंगली, 2 उंगली, 1 उंगली। तो ये एक बूंद, जो बारिश की बूंदें गिरती हैं ऐसी आवाज़ की तरह लगभग काम करता है। तो वो सहज हो जाएंगे। उसके बाद सहज वन पार्ट 4 जो कहानी सुनाएंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे और चर्चा कराएंगे। प्रिंट से परिचय कराएंगे, बच्चों से उनकी मनपसंद चीज़ों को पूछेंगे, उनके नाम को हम एक एक करके बोर्ड पर लिखते जाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन नामों के सामने चित्र भी बना देंगे। तो बच्चों को फिर उनको पहचानने के लिए कहेंगे कि भाई तुम्हारी जो पसंद की चीज़ थी, मान लिया उनको पसंद की चीज़ थी कि टमाटर उनको बहुत पसंद था तो आपने टमाटर बना दिया। अब उनसे बच्चों से पूछेंगे कि आपके पसंद की चीज़ कौन सी थी, तो वो कहेंगे टमाटर, ये हाथ रख देंगे, टमाटर को पहचानते हैं वो, टमाटर उधर बता दिया कि टमाटर लिखा हुआ है। इस प्रकार से उनसे प्रिंट से परिचय हम कराएंगे। ध्वनि चेतना पे हम पिछले दिन की तरह भांति ही
तुकांत शब्दों पर कार्य करेंगे। लेखन कार्य आज से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों का, क्योंकि नए बच्चे हैं बिल्कुल, और हमारे प्राइमरी के जो परिषदीय विद्यालय हैं तो उन विद्यालयों में बच्चे NCKG करके नहीं आते हैं, डायरेक्ट कक्षा 1 में एडमिशन होता है ज़्यादातर बच्चों का। तो इस प्रकार की टेढ़ी आड़ी और कर्व बनाने का अभ्यास हम उनका कराएंगे। उसके बाद यही हम होमवर्क में भी उनको दे देंगे। गणित में बात करें तो पुराने दिन की तरह ही हम एक एक की संगति पर काम करेंगे। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमारे स्कूलों में पहुंच चुकी हैं, कक्षा 1 की पृष्ठ संख्या 51 पर इसी एक एक संगति पर आधारित एक गतिविधि है, उसको हम कराएंगे। और एक पोस्टर है 4 नंबर का, एक एक जैसे समूह बनाने पर, इस पर हम कार्य करेंगे। इस प्रकार से हमारा हिंदी और गणित का पूरा कार्य हो जाएगा, होमवर्क दे देंगे। तो ये 10 तारीख की हमारी कार्य योजना हो गई। आगे की कार्य योजना, आगे की शिक्षक डायरी जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आप लोगों तक इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहें और स्वस्थ रहें, कोरोना से बचते रहें, अपने को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। धन्यवाद।